हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 वेब वॉरियर और स्पाइडरवर्स के बारे में, जो कि बहुत जल्द हमें बड़े पर्दे में दिख सकता है। मैं अभी भी दिख सकता है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सोनी वालों के तरफ से श्योर शॉट कंफर्मेशन नहीं आया है और वो कभी भी कोई भी प्लान ड्रॉप कर देते हैं। बट उनके अंदर काम करने वाले लोग एंड उनके मूवीज के सीन इस चीज की ओर इशारा कर रहे थे, तो सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दूं। मॉर्बियस मूवी आने वाली है एंड उसके प्रमोशन में सब जोरों शोरों से लगे हुए हैं, जिसमें सिनेमा ब्लेंड के साथ इंटरव्यू के दौरान मॉर्बियस के डायरेक्टर डैनियल एस्पिनोसा जी से पूछा गया कि मॉर्बियस मूवी में हमें स्पाइडरमैन दिखेगा या नहीं, तो उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स दिखेगा। आई मीन हर स्पाइडरवर्स या यूनिवर्स जो मार्वल यूनिवर्स में टेक प्लेस कर रहा है उसमें स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है। अगर आप कॉमिक्स पढ़िएगा तो जो आइडिया है यूनिवर्स का वो कुछ स्ट्रिंग थ्योरी को फॉलो करता है, मतलब कि हर यूनिवर्स में आपको एक कैरेक्टर का अल्टरनेटिव दिखेगा। अब आप चाहे स्पाइडरमैन को उठा लीजिए या फैंटास्टिक फोर या टोनी स्टार्क को या फिर मॉर्बियस को, सबके सबका एक डिफरेंट वर्जन एग्जिस्ट करेगा दूसरे यूनिवर्स में। आगे डायरेक्टर साहब डीप में जाते हुए बताते हैं कि भले ही हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के जैसा अप्रोच नहीं कर रखा हो, पर कोर से हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कॉमिक्स में थे, जहां पे टोटेम का कॉन्सेप्ट को उठाकर उन्होंने बताया कि हर यूनिवर्स में स्पाइडरमैन नेसेसरी है, अब चाहे वो स्पाइडरमैन हो या स्पाइडर वुमन, जो कि उस यूनिवर्स का स्पाइडर टोटेम है। अभी तक आप नहीं समझे तो आपके लिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं कि बॉस मॉर्बियस के डायरेक्टर ने हिंट किया है कि स्पाइडर टोटेम के कॉन्सेप्ट को अपनाया जा रहा है लाइव एक्शन मूवीज के अंदर। अब अगर आप लोगों को स्पाइडर टोटेम का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बॉस स्पाइडर टोटेम मल्टीवर्सल सुपरनैचुरल एंटिटीज हैं जो कि कनेक्टेड है वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी से। एंड अब आप पूछेंगे कि वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी क्या है, तो भैया वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी एक 3 डायमेंशनल कॉन्स्ट्रक्ट है जो कि 5th डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट करता है, जो कि एक मॉडल के जैसा काम करता है एंटायर मल्टीवर्स के लिए। एंड इससे अलग अलग रियलिटीज में भी जाया जा सकता है, जिसको मैडम वेब भी यूज करती है। स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स में हमें वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी दिखाया गया है एंड आई थिंक बहुत जल्द हमें वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी के बारे में बड़े पर्दे में बताया जाएगा, एज हमें स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ट्रेलर के अंदर ही दिखाया गया था कि जिस वॉच को वो लोग यूज करके ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उस रास्ते के बैकग्राउंड में आप वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी को देख सकते हैं। स्पाइडरमैन, स्पाइडर वुमन, स्पाइडर गर्ल, मैडम वेब जैसे कैरेक्टर्स जो कि स्पाइडर रिलेटेड पावर्स होल्ड करते हैं, नो मैटर किसी भी यूनिवर्स से वो बिलोंग करते हो, उन सबको पावर वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी से मिलता है, क्योंकि सबके सब किसी न किसी स्पाइडर टोटम के अवतार है। इनफैक्ट आप जिस किसी भी स्पाइडरमैन को उठाते हो उनके पावर्स में जो वेरिएशन आता है वो इसीलिए होता है क्योंकि वो दूसरे स्पाइडर टोटेम के अवतार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सिंडी मून को ले लीजिए जो कि द ब्राइड की अवतार है, एंड द ब्राइड का काम है कि वो जितने भी स्पाइडर पीपल है उनको किसी भी तरह के जादू, श्राप, चांस या अनवांटेड लक से बचाए। जिसको आपके लिए मैं सिंप्लीफाई करके बोलूं तो जिसको आप स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस या मकड़ी घंटी जो उसको आने वाले खतरे के बारे में बताती है, उसको बजाने वाली द ब्राइड ही रहती है। इनफैक्ट स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब यहाँ पे पीटर का एस्ट्रल फॉर्म बाहर निकल जाता है तो पीटर अपने एस्ट्रल फॉर्म को देख के शॉक या फिर क्या एंजॉयमेंट वाले फील में रहता है, लेकिन वहीं पे उसकी बॉडी अनजाने में वहां मूव कर रही होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को वो बॉक्स लेने नहीं देती है, जिसके पीछे द ब्राइड का ही हाथ होगा। जिससे ये भी साफ हो जाता है कि शायद तक सही में सोनी वाले स्पाइडर टोटेम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने बड़े पर्दे में भी देख लिया है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सिंडी मून ब्राइड की अवतार है, तो इसके वजह से इसके स्पाइडर सेंस सबसे बेस्ट है, जिसको आप कॉमिक्स में भी नोटिस किए होंगे, जहां पीटर खुद बोलता है कि सिंडी मून के सामने मेरी स्पाइडर स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, बट स्पाइडर सेंस के मामले में मैं उसके आजू बाजू भी नहीं हूँ। साथ ही साथ वो उसके स्पाइडर सेंसेस को मैट्रिक्स के बुलेट टाइम से कंपेयर कर देता है। एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉमिक्स में जिस स्पाइडर ने पीटर को काटा था वही स्पाइडर सिंडी मून को काटता है पैर में, जिससे आप समझ ही रहे होंगे कि जिस स्पाइडर टोटेम का अवतार स्पाइडर गैंग के कैरेक्टर्स होंगे उन्हें उसी की पावर का बेनिफिट मिलेगा, जिसका प्राइम एग्जांपल है माइल्स मोरालेस जो कि इनविजिबल हो सकता है एंड शॉक
शॉक भी दे सकता है, जिसको वेनम स्ट्राइक नाम दिया गया है। हालांकि हमें ये नहीं पता कि माइल्स किस टोटेम का अवतार है, बट हमें ये पता है कि पीटर पार्कर द अदर का अवतार है। माइल्स को स्पाइडरमैन नो वे होम में टीज किया गया था, जहां इलेक्ट्रो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम ब्लैक हो। वहीं अगर आप ध्यान दोगे तो एंड्रयू का स्पाइडरमैन जब एमसीयू आता है एंड उसके सामने नेट स्पेल वर्ड को यूज करता है तो एंड्रयू तुरंत बोलता है कि मैजिक यहाँ भी असली है, विच इम्प्लाइज कि उसकी दुनिया में भी मैजिक एग्जिस्ट करता है, जिसको वो फेस कर चुका है। अब जो एंड्रयू के अमेजिंग स्पाइडरमैन के शुरू से फैन रहे हैं, उनको मालूम है कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की कहानी कितनी अटपटी होने वाली थी, जिसमें मरे हुए कैरेक्टर्स वापस आने वाले थे, जैसे कि कैप्टन स्टेसी, ग्वेन और नॉर्मन ऑसबॉर्न शायद तक मेन विलन होता, और उनकी जो वापसी होती उसमें मैजिक का शायद तक रोल होता। खैर, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे कि वो क्यों ड्रॉप कर दिया गया, बट अभी जो पॉइंट नोटिस करना है आपको वो ये है कि एंड्रयू के स्पाइडरमैन को मैजिक का अंदेशा था, जो कि उसके यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। वहीं डिलीटेड सीन एंड बीटीएस से हमें ये पता चला है कि एक ऐसा सीन होने वाला था जहां टोबी और एंड्रयू अपने यूनिवर्स में जाने से पहले बोलते कि हम फिर मिलेंगे और तुम्हें पता है कि कहां मिलेंगे, जो कि मेरे ख्याल से लाइव एक्शन स्पाइडर वर्स को बनाने की ओर हिंट कर रहा था। हमारा सारा ध्यान इस बात पर लगा रहा कि सोनी वाले वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन कराएंगे या फिर वो नल, जो कि थानोस जितना बड़ा विलन है, उसको सामने रख के सोनी के मूवीज में आ रहे स्पाइडरमैन के विलन्स और हीरो सबको एकजुट करके नल से लड़वाएंगे मैडम वेब की मदद से। सोनी उसमें वो लोग मल्टीपल स्पाइडरमैन के वेरिएंट हमें दिखा सकते हैं, बट हमने ये कंसीडर ही नहीं किया कि मल्टीपल स्पाइडरमैन विलन्स के ऊपर जो सोनी वाली फिल्में बना रहे हैं उसमें वो लोग मल्टीपल स्पाइडरमैन के वेरिएंट दिखा सकते हैं। मतलब कि एक ऐसा स्पाइडरमैन जिसके पास कैप्टन यूनिवर्स की पावर हो, या फिर स्पाइडरमैन 2099, या फिर सुपीरियर स्पाइडरमैन, या स्कारलेट स्पाइडर, या फिर स्पाइडरमैन इंडिया। ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है उन विलन्स के मूवी के अंदर जिसके ऊपर सोनी वाले मूवी बना रहे हैं। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सोनी वाले हमें क्या क्या दिखा सकते हैं। प्लस पिछले 20 सालों में स्पाइडरमैन के इतने सारे कॉमिक्स, एनिमेटेड शोज और लाइव एक्शन मूवीज बन चुकी है कि अब बच्चा बच्चा स्पाइडरमैन के कहानी से वाकिफ है कि स्पाइडरमैन की ओरिजिन के अंदर स्पाइडरमैन को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काटता है, जिसके बाद से वो स्पाइडरमैन बन जाता है, जिसके वजह से सोनी वालों को स्पाइडरमैन की ओरिजिन हर बार दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुपीरियर स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स जिनकी कहानी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको इलेबोरेट करना होगा, क्योंकि पीटर के मरने के बाद ऑटो ऑक्टेवियस ने उसके बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया था और फिर वो स्पाइडरमैन बन गया था। तो ऐसे ही कई सारे डिफरेंट स्पाइडरमैन की कहानी को भी उन मूवीज के अंदर दिखाया जा सकता है जिसमें हमें स्पाइडरमैन के विलन्स की कहानी दिखाई जा रही हो। अब मेरा अंदाजा सही हुआ तो सोनी वाले केविन फाइगी के जैसे दूर का सोच के चल रहे हैं एंड बहुत जल्द हमें एमसीयू के अंदर या फिर के सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर वेब वॉरियर या स्पाइडरवर्स देखने को मिलेगा। रिसेंटली स्पाइडरमैन नो वे होम के डिजिटल प्रमोशन के लिए ट्विटर में सोनी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट किया है कि TSM3 अननोटिस्ड नहीं गया है, जो कि कहीं ना कहीं हमें ये टीज करने के लिए है कि शायद तक हमें फ्यूचर में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को मिल सकता है। अब जो स्पाइडर टोटेम और वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी की जो पार्ट है उसको कॉमिक्स में बहुत ही लिमिटेड टाइम तक दिखाया गया है, तो उसके अंदर उनके पास कुछ क्रिएटिव चॉइसेस भी हो सकते हैं जहां पे वो लोग कुछ चेंजेस करके हमें दिखाएं, जिसके वजह से मूवीज शायद तक और भी अच्छी बन सकती है। खैर, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड रहूंगा अगर स्पाइडर टोटेम का कॉन्सेप्ट को लाइव एक्शन में अडेप्ट किया जाए, क्योंकि इसके वजह से हमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि फिर से हमें टोबी, एंड्रयू और टॉम हॉलैंड एक साथ दिख सकते हैं। साथ ही साथ माइल्स मोरालेस, स्पाइडर ग्वेन और कई सारे कैरेक्टर्स वापस आ सकते हैं और ऐसे टीम अप देखने में तो काफी मजा आता है, जिसको अगर आप एवेंजर्स को कंसिडरेशन में ले तो समझ ही सकते हैं कि इससे ना सिर्फ फैंस बल्कि कंपनी वालों का भी फायदा होगा, क्योंकि एवेंजर्स की जितनी भी मूवी निकली है उन्होंने अच्छा खासा कमाई किया हुआ है। तो जब स्पाइडरमैन की ऐसी एक टीम अप मूवी आएगी, वो भी लाइव एक्शन, तो वो भी कितना बिजनेस कमाएगी। अभी तो कोविड के वजह से यहाँ पे स्पाइडरमैन नो वे होम इतना स्ट्रगल किया, वरना 2 बिलियन तो ये आराम से क्रॉस करता। खैर, आपका क्या कहना है इस मामले के ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो इसे दबा
दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।